जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, और परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने % का लाभ होगा। अब ध्यान दीजिए, आपको ये तो तुरंत तो वैसे ही आ जाएगा। कैसे? अगर कोई व्यक्ति 1000 वाट का प्रयोग करना था लेकिन नहीं किया, क्या किया? 800 ग्राम वाट का प्रयोग किया। अगर 800 ग्राम वाट का प्रयोग किया, आप हमें ये बताओ कितने ग्राम का ये जो है बेईमानी किया। आप कहोगे ये 200 ग्राम वाट का बेईमानी कर गया। अगर 200 ग्राम का बेईमानी किया कितने पर? आप कहोगे 800 पर, तो इंटू 100 कर दो। ये आपका लाभ परसेंटेज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और इसे 8 से काटेंगे तो 8 25 हमें 200 होता है, ठीक है, बराबर 25% आ गया ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। आपको इसको हम रेशियो से समझा देते हैं, ठीक है। ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन आया भी है। ध्यान दीजिए, दूसरा जो आपका ये क्वालिटी है यहाँ पर। अब आइए, यहाँ पर रेशियोज कैसे करेंगे। आप लिख लेना क्रय मूल्य, ठीक है, आप क्रय मूल्य लिखना। इसके बाद आप लिख लेना विक्रय मूल्य। आप विक्रय मूल्य लिख लिए। अब इसके बाद आप क्या करना, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रय मूल्य क्या है आपका 800 और विक्रय मूल्य क्या होगा पूरा 1000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट इसको दिख रहा है कितना, 200 ग्राम का। 200 ग्राम कितने पर? 800 पर। जब 800 पर इंटू 100 कर लेंगे, वही चीज़ फिर से काटेंगे। 200 चौका 800 और 4 से काट देंगे 4 पैसा में, तो बराबर 25%। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, इसी का जस्ट आपका उल्टा होगा और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वाट का प्रयोग करता है। अब आप समझिएगा, इसे आप करने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन आपको मैं पहले मेथड समझाऊंगा, ठीक है। मेथड आप समझ लीजिए, आपको एग्जाम में कभी परेशानी नहीं होगी। आप एक काम करो, यहाँ पर जब लाभ निकालते थे, लाभ बराबर क्या लिखते थे, जितना आपका यहाँ पर वो लाभ कमाता, मान लो यक्स कमाता था, कितने पर कमाएगा, आप यक्स घटा दो, ये आपका क्रय हो जाएगा, इंटू आपका 100 होता था ना। अब देखिए लाभ कितना हुआ है, 25% आपको बता दे रहा है। अब ये जो है इसमें आप देखिए, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 100 एक्स होगा। अब यहाँ पर 1000 माइनस एक्स करेंगे ना। अब यहाँ पर इसको जो है यहाँ कर लीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना क्रॉस में, अब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 और माइनस 25 एक्स होगा ना। अगर 25 एक्स होगा तो अब यहाँ पर 100 एक्स बचेगा। अब ये देखिए, इसका इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 25 ऐड हो जाएगा, माइनस में है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 25,000 और बटे यहाँ पर एक्स छोड़ दीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, 125 नीचे ला लीजिए। अब 125 आएगा, 25 पंचे और वहाँ पर कितना बचा, 25 पंचे गया ना, वहाँ पर आपका बचा 1000 और यहाँ पर 5 दूना 10 बराबर 200 ग्राम आ जाएगा। अगर 200 ग्राम आ गया तो आपको ये तो बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा। एक तरीका मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। एक तरीका क्या, दूसरा तरीका आपका है रेशियो से। हमने आपको बताया है ना, रेशियो से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करना, क्रय लिखना, यहाँ पर आप लिखेंगे क्रय, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे क्रय और इधर लिखेंगे आप विक्रय, ठीक है। आप ये बताइए, कोई चीज़ क्रय करेंगे तो 100 पे क्रय करेंगे ना, 100 पे करेंगे। अगर उस पर प्रॉफिट लेंगे तो विक्रय चला जाएगा 25%, 125 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो विक्रय है वो कितने का दिखाता है, 1000 को। ये 125 जो 1000 को दिखा रहा है, ये इसका कितना गुना है, आप कहोगे ये 8 गुना है। तो आप मेरे मित्र यहाँ पर इसका 8 गुना ये भी होगा। अगर ये इसका 8 गुना तो आप कहोगे 800। तो यही तो पूछ रहा है। अगर यही पूछ रहा है आपका कितने ग्राम वाट का प्रयोग किया, तो 800 ग्राम वाट का प्रयोग किया ना, तो आप ये समझ गए होंगे। वहाँ पर हम जो आपको 200 लाए थे वो 200 यक्स था, ठीक है। अभी जब बताए थे उसको 1000 में जब आप घटा देंगे वहाँ, तो आप कितना हो जाएगा,
800 हो जाएगा, 800 ग्राम बाढ़ का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा था। ये आप रेशियो से कर लेना, रेशियो से बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान दीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे मैं बहुत ही आसानी तरीके से समझाऊंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए। एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ परसेंटेज कितना होगा। देखिए इसका दो जगह प्रॉफिट है, इसको आप रेशियो से करिएगा। रेशियो से आप करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आप क्रय लिख लेना, ठीक है, इधर आप विक्रय लिख लेना। आप क्रय लिखेंगे और विक्रय लिख लिए ना। अब देखिए क्रय तो आपका 920 से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब विक्रय जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 विक्रय हुआ, लेकिन 1000 तो हुआ, लेकिन 15% फिर लाभ लिया, तो 15% लिया तो 115/100 कर लेना। तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 1100 कितना 50 होगा। अगर 1150 हुआ तो ये आपका क्या होगा, क्रय, और ये आपका क्या हो गया, विक्रय हो गया। तो आप लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकाल लीजिए। अगर लाभ आप निकालेंगे कितने में से, 1150 आप माइनस कर देना 920। अगर 920 आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, आप जो है इसमें से माइनस करिए, माइनस आप करेंगे यहाँ पर तो ये आपका आएगा 30 आया ना। अगर ये 30 आ गया, इसके बाद यहाँ घटाइए और आप घटाएंगे तो यहाँ पर 230 बटे आप करिए 920। अब तो 920 इंटू 100 कर दीजिए। ये आपका लाभ परसेंटेज, यहाँ टोटल पूछ रहा है ना, इसका लाभ परसेंट टोटल निकाल लेना। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट देना, ये 23 चौका 92 होता है। तो और 4 से काटेंगे, यहाँ 4 25 में 100 बराबर 25% का लाभ। तो ये आप ऐसे कर लेंगे, ये रेशियो से बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके देखना, आपको समझ में आएगा। और लास्ट जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान देना। चौथा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। देखिए इसे आप जो है यहाँ पर पहले आप क्रय लिख लेना और इसके बाद यहाँ पर विक्रय कर लेना। अब विक्रय क्रय कर लिए आप। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचेगा तो आप विक्रय तुरंत निकाल लीजिए पहले। तो ये 100 होगा क्रय, तो 100 अगर क्रय होगा तो विक्रय कितना होगा, 110 होगा। लेकिन ये कह रहा है 20% कम तौलता है, 100 में अगर 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 तो होगा ना, 20% कम तौल रहा है तो बराबर 110। अब देखिए अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कितना लाभ हो रहा है इनका। यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट देखेंगे 80 110 का अंतर कितना, ये 30 आ रहा है ना, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है। अगर 30 आ रहा है तो इसका आप परसेंटेज निकाल लीजिए। आप अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप समझना इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ 30 है तो आप 30 बटे क्रय 80 कर लेना, 80 करेंगे इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100 करेंगे, ये 80 है, ठीक है। ये इससे ये जीरो कटेगा और इसके बाद 4 दूना 8 और 4 25 में ये 25 तियाँ 75 बटे 2 कर लेना। 2 करेंगे तो ये आपका सही बटे में जाएगा, 2 तियाँ 6 214 37 सही 1/2%, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार रिवर्स करना, ठीक है, बहुत ही आसान है। एक बार मैं आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। आप ये बताइए अगर आप क्रय ले लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आप अगर क्रय ले लेंगे इसके बाद विक्रय लेंगे। अब आप ये हमको बताओ, कोई चीज़ होगा 100% क्रय होगा 100 होगा, और विक्रय जो होगा ये 10% लाभ पर कह रहा है, 10% लाभ पर देगा तो 115 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन ये कह रहा है वास्तविक माप से अगर 100 पे नहीं माप रहा है, ये 20% कम कर रहा है। अगर 20% कम रहा है तो 20 घटा दो ना, इसमें से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, ठीक है।
यहाँ पर 110 होगा, सॉरी ये 110 कर लेना, 80 आएगा 110। अब इनके बीच का जो अंतर है आप करेंगे अंतर, तो कितना आएगा 30। अगर 30 आएगा कितने पर, क्रय मूल्य पर ना, तो आप क्रय मूल्य पर निकालिए 30/80 इंटू 100 कर लेना। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 से काटेंगे तो 2 पंचे काट लीजिए, और यहाँ काट लेंगे 2 15 में, और 4 दूना 8, 2 आएगा, 15 पचे 75 बटे यहाँ लिख लेंगे 2, सही बटे में बना लेना, सही बटे में आप बनाओगे 37 सही, 1/2 आ जाएगा परसेंट। तो आपको एक व्यक्ति एक मेज को 10% की लाभ पर बेचता है यदि वह मेज को उस क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता। यहाँ पर बेचता तो 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य बताइए, मेज का क्रय मूल्य आप ये बताइए। पहले इसका बेसिक आप सीख लीजिए, इसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा। बेसिक अगर आता रहेगा तो आप ट्रिक आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले बेसिक समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। अगर 10% लाभ पर बेचता है तो आप बताओ किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है तो 10% लाभ पर बेचेगा, तो आप कहोगे 110/100 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना। तो यहाँ इसको आप काट देना, जिसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हो जाएगा 11x/10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या कह रहा है, उस मेज को उस क्रय मूल्य से 5% कम पे खरीदता। जो क्रय मूल्य हमने यक्स लिया है इससे कह रहा है दूसरा सेलिंग प्राइस अगर 5% कम पे खरीदता है। तो मान लीजिए 100 रुपये हमने किया तो इसको 5% आप कम कर दीजिए। आप कहोगे 95/100 कम कर दिए, 5% कम पे खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ होता तो क्या करेंगे, 120/100 करेंगे ना, तभी तो लाभ होगा। तो इसका डिफरेंस S1 मतलब सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड में जो अंतर होता है, कह रहा 80 रुपये का अंतर आता है। तो मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब तो आप सेकंडों में कर लेंगे, बस इतना समझ गए होंगे बस। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 25 हमें 100 और 5 25 करना, और 19 बचे 95। अब 19 3 57 कर लेना। यहाँ पर 19 3 57 लिख लेना, 57 यक्स, और ये जो होगा 10 बचे 50 आप लिख लेना, हो जाएगा ना। इसके बाद कह रहा है इनका बीच का अंतर है ना, अंतर है तो 11x में घटा दो। 11 अधिक हो कम हो चाहे ज़्यादा हो तो वो अंतर ही बताता है, बराबर 80 रुपये। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 50। बोरिंग लग रहा होगा लेकिन समझ लेना मित्रों, आपको बहुत ही आसानी से कर लेंगे, एग्जाम में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये 10 बचे 50 और 57, और देखो 10 बचे 50 होगा, 11 बचे 55 यहाँ कर लेना। तो इसके आप अगर घटा देंगे यहाँ पर तो 2 आएगा, 57 में से 55 2 आएगा, 2 बटे यहाँ पर 50 बराबर 80। तो आप निकाल लीजिए इसको, यक्स का मान यहाँ पर, यक्स आपका क्रय मूल्य था ना, यक्स बराबर आप 80 गुणे आप करेंगे 50, क्रॉस होगा ना यहाँ से। इसके बाद नीचे ले आइए 2 से काटेंगे 40 आएगा, और 40 पंचे करेंगे तो 200, और 1 0 बढ़ा दो बराबर 2000। क्रय मूल्य कितना आ गया, 2000 आ गया। बोरिंग लगा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक से भी समझा दे रहा हूँ, आप इसे सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना बस, आप उसे अच्छे से एक बार पूरा देख लेना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है 10%, यहाँ पर जो पहला दिया गया 10%, इसे आप यहाँ पर ऐसे लिख लिया करिए, फर्स्ट प्राइस 10%। इसके बाद सेकंड जो दे रहा है ये लाभ है तो यहाँ प्लस का यूज कर लेना, और ये 10% के बाद इसके बाद सेकंड जो दे रहा है 5% कम है तो इसका मतलब माइनस, और फिर बेचता है यहाँ बेचना, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड कितना 20% लाभ है तो प्लस। तो आप एक बट्टे में चीज़ सीखे होंगे, तो उसमें जो है आपका बट्टा कैसे निकालते हैं, सेम वैसे निकालना है इससे। तो आप निकाल कर इसमें डिफरेंट कर देंगे, तुरंत आपका जो यहाँ पर अधिक है ना ये वाला वैल्यू उसके इक्वल आ जाएगा परसेंटेज में। अब देखिए कैसे करेंगे, एक बार समझना आप। यहाँ पर आप क्या करना, 20 प्लस में -5 ये वाला रूल, प्लस माइनस 20 गुणे 5/100 ये होगा, 20 पंचे 100 से ये कैंसिल, और यहाँ पर इसको आप घटा दीजिए तो आपका आएगा 15, लेकिन यहाँ पर 1 बचा है 1 और, तो बराबर ये आ गया 14
और ये 10 और ये फर्स्ट प्राइज और ये 14, इनके बीच का डिफरेंस जो कितना 80 रुपये अधिक हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है 14 में से 10 घटाएंगे 4, तो यहाँ पर जो 4% है 4% किसको दिखा रहा है 4% 80 को, तो 100% इसको बता दीजिए आप आंसर आ जाएगा। तो 100 अपान आप कर देना 4 से काटेंगे 4 दूना 8 20 आएगा और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ गया ना। तो आप इसे कर सकते हैं सेकेंडों में, लेकिन बार बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन आप ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ ट्रिक से ही। ये आपके सामने दिया गया है, जैसे दिया गया है एक व्यक्ति ने वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह 20% कम में खरीदा होता, 110 रुपये अधिक पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तदनुसार उस पर 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए बेचना होगा। ये आपका थोड़ा सेकेंड स्टेप पहुंच गया है, यहाँ तक आप करिए। पहले आप जो है 40% क्रय मूल्य निकाल लीजिए, फिर 15% लाभ हम बाद में कर लेंगे ना। चलिए यहाँ पर अगर आप करेंगे तो पहले हमने कहा था यहाँ पर फर्स्ट आप रख लेना, फर्स्ट आप 10% हानि है ये ध्यान देना, इसके बाद 10% हानि है ये ध्यान देना, इसके बाद 20% कम है तो आप यहाँ पर 20% भी माइनस ध्यान देना, इसके बाद 110 रुपये अधिक में 40% का लाभ होता। थर्ड वाला आप ध्यान देंगे, थर्ड वाला आपका जो है 40% लाभ बोल रहा है, ध्यान दीजिए 40% लाभ, तो ये 40% आप लाभ ले लीजिए। तो आप पहले क्या करेंगे यहाँ पर निकाल लेंगे इन दोनों का जो आपका बनेगा प्लस माइनस में कितना परसेंट प्रॉफिट और लॉस में आता है। तो आप ध्यान देना यहाँ पर आप करेंगे 40 प्लस में माइनस आपका 20 में, प्लस माइनस आप कहते हैं माइनस होगा 40 गुणे 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8 कर लेना और ये घटा देंगे 20 माइनस 8 बराबर आप कहेंगे 12 आ गया। ठीक है, 12 प्लस में ये ध्यान देना 12 प्लस में आपका आ गया है यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर ये 12 आपका आया किस में प्लस में और ये माइनस में। तो आप ध्यान देना, आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था अगर एक प्लस में एक माइनस में या एक हानि एक लाभ में होगा तो ये वैल्यू क्या होगी जुड़ेगी ना। तो आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, तो 22% बराबर यहाँ पर जो आपका अधिक हुआ 10 110 100% आप निकाल लेना, 110/100 अपान 22 कर देना, ये काट दीजिए 11 दूना 22 2 पंचे 10 बराबर 500 रुपये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर 15% लाभ पाने के लिए कितने में, तो 15% आप लाभ ले लीजिए 115/100 कर देना। तो ये 2 जीरो 2 जीरो 5 से गुणा कर 2 5 25 5 2 7 575 रुपये में बेचेगा तो इसे 15 रुपये प्रॉफिट आएगा। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य आपका 500 आ गया। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे ना सेकंडों में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट टाइप है, ये आपका भी बार बार पूछा गया, देखिए ये आपका दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यहाँ पर है आपका नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक और ख़रीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य कितना होगा। नमक का घटा हुआ मूल्य कितना होगा। अब आप ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, केवल आप समझना बस, इसे सेकेंडों में करें, कोई ट्रिक नहीं कोई जरिया नहीं। यहाँ पर कह रहा है 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो और। अच्छा ये बताइए 100 रुपये है तो 20% कमी हुई है तो 20/100 आप कर लेना, 20/100 कर लेना, ये 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब 4 केजी का मूल्य 20 रुपये। तो इसे आप 4 से डिवाइड कर देना, आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, तो जो आपका घटा हुआ मूल्य है वो 5 रुपये है। समझ गए ना। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं देना, केवल आपके हो जो आपका 100 रुपये वैल्यू जितना कम हुआ हो उतना लेना, इसके बाद जितना किलो आप लिए उसको डिवाइड करना, तुरंत आंसर आएगा, घटा हुआ मूल्य तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ये बार बार एग्जाम पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल खरीद लेता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या था, घटा हुआ मूल्य नहीं, तो यहाँ पर हम लोग बाद में फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, आप एक काम करिए 385 में कितना
20% कम हुआ है तो 20% इसका निकाल लो। 20/100, ये 20×5 5 से काटिए, ये 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 77 आ गया। 77 को क्या करिए आप, इसको यहाँ पर 3.5 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर कैसे, ये दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ा लेना, और ये आप काटेंगे 35 दूना 70, 35 दूना 70, ये आ जाएगा 22 रुपये, लेकिन घटा हुआ मूल्य है। तो इस पर अगर बढ़ाएंगे आप कितना, ये 20% कम हुआ था तो आप बढ़ा दीजिए। तो पहले कितना था, 100/80 था, 80 था। अब आप काटिए, तो 20×5 20 चौक, 2 दूना 2 11 में, ठीक है, 11×5 55, 11×5 55, 2 से डिवाइड कर देना, आएगा कितना, 27.5 आएगा। क्या 27.5, 27 दूना 27 दूना 54, और 12.5 का लगा देंगे, आपको इतना आ जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे मित्र ना, क्या गया है, एक विक्रेता 5 रुपये की 6 की दर से सेब खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेच देता है, तो उस विक्रेता को लाभ परसेंटेज कितना है। लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो एक काम करना, यहाँ पर क्या काम करना होगा, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेना है। क्रय मूल्य आपका ये है और विक्रय आपका ये है। अगर क्रय विक्रय निकल आया तो उसमें से घटा देंगे तो या तो लाभ आएगा तो हानि आएगा। तो यहाँ एक काम करना, क्या आप लिख लो क्रय मूल्य, क्या लिख लें, क्रय मूल्य, और यहाँ लिख लीजिए विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब आप हमें ये बताओ क्रय मूल्य कितना है, ये कह रहा है 5 रुपये में 6 की दर से, इसका मतलब क्रय मूल्य इसका आएगा 5/6। इसके बाद आप निकालेंगे विक्रय मूल्य, आप कहोगे 6 रुपये में 5, तो इसका विक्रय मूल्य जो आएगा 6/5 आएगा ना। तो इसे आप यहाँ पर क्रॉस यहाँ करके ये कर देना। इसके बाद आपका क्या क्रय विक्रय निकलेगा, 5 25 और ये 6 36, ठीक है, लासा सेम हो जाता है, हट जाएगा। तो ये 25 में क्रय किया, 36 में बेचा, तो इसका मतलब इसे 36 में बेचा है ना, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, आप विक्रय में से क्या घटाएंगे, तो आपका 9 रुपये, सॉरी 9 नहीं, ये 36 में 25 घटा 11 आएगा। 11 रुपये इसका प्रॉफिट आ गया। कितने में से, 25 में से, 11/25 इंटू 100 कर लेना, तो 25 चौका 100, यार चौक 44 बराबर 44%। तो आप यदि दिमाग में भी करेंगे ना, इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन टाइप नंबर 2 है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, ये आप इसे ध्यान देना। यहाँ पर दिया गया है, एक विक्रेता संतरे को 20 रुपये के 10 की दर से खरीद कर उसे 20 रुपये के 12 की दर से बेच लेता है। इस सौदे में विक्रेता को कितने % लाभ या हानि हुआ। तो आप इसे बताइए कैसे होगा। तो हमने आपको बताया, क्या बताया आपको, हमने बताया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप लिख लीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप लिख लेंगे, तो यहाँ हम कहेंगे क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य आप कहोगे 20/10, क्रय मूल्य आप कहोगे 20/10, ये 10 कर लो। और इसके बाद विक्रय मूल्य कहोगे 20/12, 20/12। हमने कहा इसको डायरेक्ट कर लिया करिए गुणा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसे आप गुणा कर लेंगे और यहाँ इसको कर लेना, तो 12 दूना 24, 240 रुपये तो क्रय मूल्य आ गया, और 10 विषम में 200 रुपये विक्रय मूल्य। आप हमें ये बताओ, जब 240 में खरीदोगे और इसके बाद 200 में बेचोगे तो लॉस होगा ना, कितने का, 40 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हानि आपको होगा कितने का, 40 रुपये का। कितने खरीदे थे, 240 में, 240 में इंटू 100 कर देना। ये 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 6 24, 2 3 6, 2 50 में 100 होता है ना। तो यहाँ करेंगे 50/3, ये कर देंगे 16 सही 16 3 48, 2 50 ना, 16 सही 2/3, ये आपका आ जाएगा क्या चीज़, हानि परसेंटेज। कितना, 16 सही 2/3%। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देना। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है।
आप ये बताओ, एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीद रहा है, उसे 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए? 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए? आप यहाँ पर क्या सोचना है, यहाँ पर एक थिंक करना है, बस सेकेंडों में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आप ये बताओ, 50% का लाभ प्राप्त करता है, इसका मतलब 100 आपका क्या होगा? 100 आप एक जगह लेंगे, 50% लाभ लेगा तो 150 कर लेंगे। अब यहाँ थिंक करना, ये ऐसे रखे रहना। यहाँ 1 रुपये में 9 कलम बेच रहा है, 1 रुपये में 9 कलम खरीद रहा है, यहाँ पर 1 रुपये में 9 कलम खरीद रहा है। तो आप हमें ये बताओ, 50% लाभ लेना है तो 1 रुपये में उसे कम कलम देना चाहिए, तभी तो लाभ होगा, कि ज़्यादा देंगे? 1 रुपये में ज़्यादा देंगे तो हानि होगा। 1 रुपये में 9 कलम आपको खरीद रहे हो तो 1 रुपये में 5 कलम बेचे, 3 कलम बेचे तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो इसका मतलब कम अगर बेचना है तो कम वाले को ऊपर कर देना, कुछ नहीं करना, कम वाले को ऊपर करके ज़्यादा वाले को नीचे कर देना, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल कर देंगे, पंत यहीं 15, 5 दूना 10, 3 तिरका 9 और 3 दूना 6। इसका मतलब 1 रुपये में 6 कलम, 1 रुपये में 6 कलम बेचेंगे तो 50% लाभ होगा। एक बार से फिर समझना, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। हमने आपसे कहा यहाँ 1 रुपये में 9 कलम खरीद रहा है, तो कह रहा 50% लाभ प्राप्त करने के लिए रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए? 1 रुपये में 9 तो खरीद रहे हो, 1 रुपये में जब कम बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, जो कलम बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। 1 रुपये में 4 कलम बेच दो, 5 कलम, 6 कलम। तो अगर ऐसे आप सोचते हो तो यहाँ पर जब प्रॉफिट या लाभ होता है या हानि होता है तो समझते हैं हम लोग। यहाँ पर 50% का लाभ हुआ है तो आप 150 और 100 लिखेंगे, तो जो ज़्यादा होगा उसे नीचे कर देंगे तो आपका कम हो जाएगा। इसलिए हमने 100 ऊपर कर दिया, कम करना था, ये 150 नीचे कर दिए तो ये कम आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, दिया गया है एक दुकानदार 1 रुपये में 12 वस्तु बेचकर 50% का लाभ उठाता है। बताइए उसने 1 रुपये में कितने वस्तुएं खरीदी थी? अब यहाँ पर खरीदने की बात आ गई। अब आप हमें बताइए, यहाँ पर हमने कहा एक तरफ 100, एक तरफ 150 रख लो, 150 रख लो। कह रहा 1 रुपये में कितना? 12 कलम बेचकर 50% का लाभ उठाया, 50% का लाभ उठाया। जब आप बताइए 1 रुपये में ये 12 कलम बेच रहा है तो उसे 50% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 1 रुपये में ज़्यादा पेन खरीदा होगा ना, तभी तो 1 रुपये में 12 पेन बेच रहा है 50, तो ज़्यादा खरीदा होगा। तो यहाँ पर आप ज़्यादा वाला ऊपर कर देना, क्या करना? ज़्यादा वाला ऊपर कर देना, नीचे ये कर देना, 50 छक्का 50 चौका, 4 यहीं 12 और 3 छंग 18। आप कहोगे 1 रुपये में वह 18 पेन खरीदता था और 1 रुपये में 12 पेन बेच लेता था, उसे क्या होता? 50% लाभ। तो आप ये तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको थिंक करना है, थिंक करके केवल 100 और 150 लिखकर तुरंत आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखना, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक व्यापारी ने 3900 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़े 20% के हानि पर बेचे और दूसरा घोड़ा 15% के लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे मित्र, यहाँ पर दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक और मेथड। आपको पहले मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसके बाद मेथड बता दूंगा। दोनों तरीके जो भी आपको अच्छा लगेगा सॉल्व कर लेना। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। यहाँ पर आपको दिया गया 20% लाभ और 20%, यहाँ पर 20% हानि और 15% लाभ दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20% जब हानि होगा तो आप क्या करेंगे? 100 में से आप घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 80, और जो 15% आपका लाभ है यहाँ आप 100 में जोड़ देंगे, 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। इनका जो क्रय मूल्य का रेशियो होगा, ये आप मेरे मित्र समझना,
यहाँ पर इनका जो क्रय मूल्य का रेशियो होगा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो क्रय मूल्य का रेशियो होगा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जो आपका यहाँ हानि वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस हो जाएगा, 115 हो जाएगा। इसके बाद जो लाभ वाला आपका बनेगा वो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। इसे यहाँ आप काट देना, काट देंगे ये कितने से, 5 से काटेंगे तो कितना बार, 16 पंचे 80 होता है। ये 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अब इसे आप ऐड कर देना। इसे यदि आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करिए। ये आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 23 और ये ऐड कर देंगे 39। तो आपको क्रय मूल्य कौन सा निकालना है, दोनों क्रमशः दोनों निकालना है। तो पहले आप हानि वाला निकाल लेना, 3900 का आप निकालेंगे, पहले का हानि वाला निकालेंगे, 23/39 आप कर देना। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा। यहाँ पर आप कहेंगे एक का हो जाएगा 2300। दूसरा आप निकालेंगे यहाँ पर 3900 का 16 है ना, 16 बटे आप 39 करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 100 आएगा। ये आपका आएगा 1600। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य हानि पर जो बेचा गया है उसका क्रय मूल्य 2300, जो लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य आपका कितना है, 1600 रुपये है। ठीक है, इसे आप थोड़ा समझना। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ इसे रूल पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये क्वेश्चन आपके सामने है, 39 रुपये में 2 घोड़े बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर एक काम करना, मान लेना। ठीक है, यहाँ पर मानिएगा, माना X रुपये में एक घोड़ा बेचा गया। ठीक है, खरीदा गया है, ये मान लीजिए X घोड़ा खरीदा गया, और दूसरा जो है घोड़ा जो होगा उसे कितने में खरीदेंगे, आप कहेंगे 3900 माइनस X, उसे कितने में कहेंगे, 3900 माइनस X। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं इनका जो है प्रत्येक घोड़े का जो विक्रय मूल्य सामान्य है। अब विक्रय मूल्य यहाँ सामान्य कर लेना। अगर विक्रय मूल्य आप सामान्य कर लेंगे, सामान जिसे कहते हैं समान हो। अब ये ध्यान दीजिए, अब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, जो हानि पर बेचा है 20% हानि हो रहा है, इसका मतलब 80/100 ये आपका विक्रय मूल्य, और ये 15% 115/100 कर देना। ये आप सॉल्व कर लेंगे मित्रों तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यक्स का मान निकलेगा तो ये पहले का क्रय मूल्य जितना आएगा यक्स में 3900 में घटा देंगे, आपका दूसरे का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने रहा, ध्यान दीजिए। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पर एक विक्रेता ने 2 टीवी में से प्रत्येक को 7500 रुपये में, प्रत्येक को 7500 रुपये में, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि, कुल सौदे में विक्रेता को कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर आप समझना मित्रों, वहाँ पर था टोटल एक लिया था लेकिन यहाँ प्रत्येक दिया, इसका मतलब 7500 रुपये में जब एक आपका टीवी सेट बेचा गया, इस पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। तो मित्रों जहाँ पर प्रत्येक रहे यहाँ पर परसेंटेज आपसे पूछे तो आप इसे देखते ही आंसर को सॉल्व कर देंगे। कैसे, यहाँ पर पहले को 10% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है, दूसरे पर 10% हानि पर बेचा गया, प्लस माइनस यहाँ माइनस करना, 10 लाभ 10 हानि बटे यहाँ 100 कर देंगे, ये 100 कर देंगे, ये 10 है,
ये एक जीरो से एक जीरो, एक अगला का अगला, ये 10 से ख़त्म हो जाएगा, ये 10 से ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, -1 बराबर ये कहेंगे आपका हानि आ जाएगा। इसका मतलब इसे 1% की हानि हुई। तुरंत सॉल्व हो गया ना। अगर तुरंत सॉल्व हो गया तो आप इसे समझिए कैसे हो गया। तो यहाँ पर समझना क्या था, यहाँ पर कहेगा टीवी सेट का प्रत्येक का 7500 रुपये, एक पर 10%, दूसरे पर 10% की हानि, कुल सौदे में इसे कितने % का लाभ हानि हुआ। तो आप इसी से यहाँ पर इसे फार्मूला बना लीजिए, यक्स, ये यहाँ पर आप प्लस माइनस के यूज करके यहाँ पर प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स अपान वाई अपान 100। ये यक्स क्या है, पहला परसेंटेज, और वाई दूसरा। जब यहाँ पर माइनस होगा, दूसरे में प्लस होगा, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस, ये अपान 100 जाएगा। इसी पर हमने सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये आपके सामने है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। इसे दिया गया है, राम ने एक घोड़ा और एक गाय 20,000 रुपये में बेचे। घोड़े का 20% हानि और गाय पर 20% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन में कितने % का लाभ या हानि हुआ। मित्रों, इसे भी आप सेकेंडों में करेंगे, लेकिन मैं इसका तरीका बताऊंगा, सेम आपका पिछला है, लेकिन यहाँ पर लाभ हानि पूछ रहा है, ना कि लाभ हानि परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज होता तुरंत दे देते, लाभ हानि पूछ रहा है। मैं आपको पहले तरीके से ट्रिक्स आपसे सेकेंडों में बता दूंगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर कह रहा है एक घोड़ा एक गाय प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचे गए। अगर दोनों घोड़े और गाय के ये बेच देंगे, अगर दोनों घोड़ों गाय को बेच देंगे तो 20,000 रुपये में घोड़ा बिकेगा, ठीक है, और 20,000 रुपये में गाय बेचेगी। कह दीजिए हाँ। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, घोड़े को 20% हानि पर, अगर इसका विक्रय मूल्य आपको दिया गया है घोड़े का 20,000 रुपये, क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर 20,000 रुपये आपका दिया गया है, ये हानि पर बेचा गया है। मित्रों, अगर हानि पर बेचा गया है कितना, 20% हानि पर, तो इसे क्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करेंगे, 100/80 करेंगे, ताकि मूल्य ज़्यादा हुआ होगा तभी तो हानि होगा। 20 पंचे 100, 20 चौक 80, ठीक है, 4 पंचे 20, पचम 25। इसका जो क्रय मूल्य रहा है वो है आपका 25,000। अब दूसरे का क्रय मूल्य निकाल लो। ठीक है, जो गाय है 20% के लाभ पर, अगर 20,000 रुपये में बेच रहे हैं, इसे 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, कम रहा होगा। 100/120 कर लो, ये काट देंगे, कटेगा नहीं क्या, ठीक है, ये आप काट दिए, यहाँ पर आप काटेंगे, इतना आएगा। इसके बाद 4×12 करना, और यहाँ पर आप 4 पंचे 20 ये कर लेंगे, ठीक है, 4 पंचे 20, ये आएगा आपका 50,000/3। इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे, इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ये कट नहीं रहा है, आप ध्यान देना, इसे कैसे काटेंगे। 3 एकम 3, 3 छंग 18, ठीक है, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, लमसम यही मित्रों जाएगा, ठीक है। 16,666.67 रुपये में ये क्या हुआ था, क्रय किए थे, तभी तो इनको प्रॉफिट हुआ। अब टोटल इनका 16,666, ये दशमलव हटा दो, इतना ले लो। अगर इतना आप लेंगे 25,000 प्लस, इसे आप कर लीजिए 16,666, ये कर लेंगे, ऐड करेंगे 666 और 6 5 11, 6 5 11 और 2 1 3 1 4,
अब देखिए ये हो गया 41,000 इनका क्रय मूल्य दोनों का। अगर 41,000 क्रय मूल्य है तो कितना इनका विक्रय मूल्य था, 40,000 ही था ना, इसका मतलब लॉस हो रहा है। आप इसमें से घटा दीजिए, अगर घटा देंगे कितना आएगा, यहाँ पर आप घटाएंगे 1666 रुपये की इन्हें हानि हुई, 1666 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे इसे कैसे करना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपके सामने लगा हुआ है, इसे ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है आप थोड़ा इसको पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है एक व्यापारी दो वस्तुएं 4,000 रुपये में प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो बताइए कुल सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो मित्रों इसे आप जैसे पिछले हमने बताया वैसे भी कर सकते हो। दो प्रति वस्तु हैं और एक वस्तु पर 12% लाभ, दूसरे वस्तु पर इतने % हानि पर बेचा गया, तो आप इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए और दोनों का आप निकाल लेंगे। दोनों बिकेगा तो 8,000 क्रय मूल्य निकाल घटा कर तब परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें अगर ट्रिक बता रहा हूँ उसे समझना। यहाँ पर आपका ये दिया गया है 12.5 और 20, एक हानि है और दूसरा लाभ है, तो आप क्या करेंगे 20 में से एक हानि एक लाभ होगा घटेगा, ठीक है, ये घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, 50 और घटा दो 0.5, तो आपका हो जाएगा 7.5। 7.5 को 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, आप कहोगे 3.75%, 3.75%। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है 80 बाल पेन 140 रुपये पर बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, तदनुसार उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचने चाहिए, कितने बाल पेन बेचने चाहिए। आप इसे सेकेंडों में करेंगे, एक बार समझना। यहाँ पर दो बात, ये जो आपका 104 दिया गया है और यहाँ पर जो 140 दिया गया है, 140 104 को लास्ट में हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार समझ लेना बस। अगर ये थोड़ा समझिएगा अच्छे से, 80 बाल पेन बेचता है 140 रुपये में, 150 जहाँ जितना हो, 80 बाल पेन बेच रहा है, तो आप हमें ये बताइए 140 रुपये में 30% की हानि हो रहा है, इसका मतलब 140 रुपये में वो कम बाल पेन खरीदा होगा, कम खरीदा तभी तो लॉस हुआ, नहीं तो लाभ होता। तो इसे क्या करिए आप देखिए इसका क्रय मूल्य क्या था, 140 रुपये में कितने बाल पेन इन्होंने खरीदा था, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य इसका, तो इसका क्रय मूल्य 30 कम कर दो ताकि 30% हानि है, ये आ जाएगा आपका। यहाँ कैंसिल करेंगे आपका आएगा 56। अगर ये 56 आ गया तो इसका मतलब 140 रुपये में 56 बाल पेन खरीदा था, लेकिन 80 बाल पेन बेचा, इसीलिए लॉस हुआ। अब कह रहा है इसे 30% का लाभ लेना है। अगर इस पर 30% का लाभ लेना है, मुझे बताइए आप, अगर 140 रुपये में ये और कम बेचे तो तभी तो इसको लाभ होगा, तो आप इसको और कम कर दीजिए ताकि प्रॉफिट है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर 130 और 100 का लेंगे, तो 100 आप ऊपर कर दो और 30 नीचे कर दो। ये आपका 0 से 0 नहीं कटेगा, तो इसे लिख लीजिए 560/13। अब इसे क्या हुआ, 30% का लाभ हुआ, लेकिन एक कंडीशन और दिया, क्या, 104 रुपये में कह रहा है, लेकिन ये निकला 140 रुपये में। तो अगर 140 रुपये में इतना बेच रहे हैं तो इसे 140 से भाग दे दीजिए और 104 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 104 रुपये में आ जाएगा। ये 14 चौको 56, 4 बार गया, 13 8 104 और 8 4 32, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, 104 रुपये में 32 अगर बाल पेन बेचेगा तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा 30% का। ठीक है, ये समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक बार देखिए, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सामने दिया गया है, ठीक है।
कह रहा है एक विक्रेता 40 में 45 केले बेचकर 20% की हानि होती है। 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। सेम कंडीशन वही। तो यहाँ 40 रुपये में 45 केले आप ले लो। 40 रुपये में अगर 45 केले बेच रहा है तो क्या हो रहा है, इसे 20% की हानि हो रही है। अगर इसे 20% की हानि हो रही है तो एक काम करिए ना, इसके कम बेचिए। 40 रुपये में और कम केले बेचिए तो लाभ होगा। पहले क्रय मूल्य निकालिए। 20% कम करेंगे तो आपका होगा 80/100। ये आ गया क्रय मूल्य। इसके बाद 20% लाभ लेना है तो और कम कर दीजिए, 100/120। देखिए जब लाभ होता है तो 100 में जुड़ता है, जब हानि होता है 100 में घटता है। तो ये हो गया विक्रय। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और दिया, क्या, यहाँ 40 रुपये में नहीं, केवल 24 रुपये में कितने केले बेचे। तो 24 रुपये में कह रहा है, 24 से यहाँ मल्टीप्लाई करो। ये 40 रुपये का था, 40 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर एक बार में आएगा। देखिए 100 से 100, ये 40 दूना 80 और ये 24 पंचे 120, ये 5 9 45। ठीक है, 40 दूना 80 दो नहीं लिखा गया, और हो गया 9 दूना 18। तो आपको ये तो समझ में आ गया हो गया। अगर ये 24 रुपये में 18 केले बेचेगा तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है, समझिएगा। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपये में 5 की दर से बेचे। तदनुसार उसने उनसे 143 रुपये प्राप्त किए। तो बताइए उसके खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ समझना एक बात, यहाँ पर जो प्राप्त किया है ये लाभ प्राप्त किया है। तदनुसार यदि ये कह रहा है इतने में खरीदा इतने में बेचा, तो उसे क्या हुआ, 143 रुपये प्राप्त हुआ, इसका मतलब लाभ मिल रहा है ना। तो यहाँ पर एक काम करिए, आप जो है पहले लाभ निकाल लीजिए। लाभ कैसे निकालेंगे, आपको हमने शुरुआत में बताया था। आप पहले क्रय मूल्य माइनस आप विक्रय मूल्य अगर करेंगे तो ये तो हानि होगा। अगर विक्रय ज़्यादा होगा, क्रय कम होगा तो लाभ होगा। तो यहाँ पर पहले आप निकालिए विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 12/5 और क्रय मूल्य होगा 5/3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। 12 पंचे, यहाँ पर एलसीएम 15 होगा ना 15। ये पंक्तियाँ 15 बढ़तियाँ 36 और 3 पचे 15 पचम 25। ये आ जाएगा 11/15। 11/15 ये लाभ हुआ। यहाँ पर लाभ दिखा रहा है कितना, 143। 11/15 बराबर 143 ना। तो यहाँ पर आप यक्स ले लीजिए, जो आपसे पूछ रहा है क्या, अंडों की संख्या यक्स। तो यक्स बराबर आप लेंगे 143/15 डिवाइड बाई 11 से करेंगे, 11 में कम 11, 33। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 गुणे 13 का, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 13 एकम 13 6 19, 195 अंडे। अगर ये जो टोटल क्रय किया था 195 अंडे क्रय किया था। तो आप ये बात तो समझ गए होंगे ना मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है और एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% के हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो बताइए दोनों पंखे का क्रय मूल्य कितना है। इसे आप सेकंडों में करेंगे। एक तरीका सीखना, मिश्रण में आप रूल ऑफ एलिगेशन पढ़े होंगे तो उसी से करेंगे, तुरंत आ जाएगा। ध्यान दीजिए, करना क्या है, एक काम करिए, यहाँ पर जो आपका 15% है उसे लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका दिया गया है 9% उसे आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। और यहाँ पर कह रहे हैं ना तो लाभ ना तो हानि, इसका मतलब यहाँ पर जीरो हुआ होगा ना।
तो यहाँ पर ऐसे आप क्या करेंगे, इसका हमेशा यहाँ से घटता है, 9 का 0 में घटेगा 9 आएगा, 15 को 0 में घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। इसे 3 पचे 15 और इसे 3 त्रिका 9, तो आपको बनेगा 3:5। तो 3:5 की रेशियो में बांट दो, लेकिन ध्यान देना इसके सामने वाला जो होगा, इसके सामने वाला जो होगा आपका ये होगा और इसके सामने वाला ये होगा। इसका मतलब 9% जो हानि है, हानि पर जो क्रय मूल्य निकलेगा इस रेशियो पर और लाभ पर ये वाला। तो पहले यहाँ पर पहले वस्तु जो 15% लाभ पर बेचेगी उसका क्रय मूल्य आप निकालिए, 15% वाला निकालेंगे तो 2160 गुणे आप कर लेंगे, 2160 कर लेंगे गुणे में तो कितना हो जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका जो दिया गया है ये आपका 15% लाभ पर जो क्रय मूल्य आएगा उसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देगा आपका 3/8, 3/8 बनेगा। तो ये आप यहाँ पर काट देना, 8 दूना 16, 8 सते 56, 0 इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 0 आएगा, 3 सते 21 और 3 दूना 6 2 8, 810 रुपये क्रय मूल्य था आपका 15% लाभ वाला ये वाला। इसके बाद आप देखिए दूसरा 21/60 करेंगे 2160, ठीक है, ये आपका 5/8 ये वाला रेशियो जाएगा हानि में 5/8, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ काटेंगे 270 इसका भी आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 से करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 सते 35 और 5 दूना 10, 3 13, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन टाइप नंबर 2 है, उसमें आपका देखिए क्या पूछ रहा है। चलिए जो आपका दे रहा है यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी को 10% के हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। तो बताइए हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, उसमें क्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं, इसमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक स्टेप लास्ट में, पहले क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं। अगर क्रय मूल्य आप निकालेंगे तो वही क्रिया करनी पड़ेगी, 16 लिखिए यहाँ पर और इसके बाद 10 करेंगे, ये हानि है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसमें सौदे में कुछ नहीं हुआ, 0 हो जाएगा, फिर से आप घटा देंगे तो ये 10 आएगा, यहाँ घटा देंगे 16 आएगा, 2 पंचे 10 करेंगे, 2 8 16, ये आपका जो रेशियो बनेगा 5:8 का। तो इसका मतलब पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य आप निकालिए, इसका पहले हम लोग 16% जो लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो ये आपका 5 होगा, 5/13, 13 चौको 52 और 4 पंचे 20, 200 रुपये, 200 रुपये क्रय मूल्य हुआ जो 16% लाभ पर बेचा गया। अब जो 10% हानि पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य आप निकाल लीजिए, उसको निकालेंगे तो 8 बटे आप करेंगे 13, 13 चौको 52, 4 8 32, आपका हो गया 320 रुपये, 320 रुपये। अब ये कह रहा है देखिए हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, हानि पर तो यही बेची गई, इसका विक्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य ये है, इसका मतलब 320, 10% हानि 90/100 कर देना, ये कैंसिल यहाँ से, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, 288 रुपये ये हो जाएगा। ये आपका एक्स्ट्रा था इतना, ठीक है। अब आप ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। ये ध्यान दीजिए आपके सामने लगा हुआ है, दिया गया है किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु ए तथा बी 5000 रुपये में खरीदी, उसने ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% के हानि पर बेचा, इस प्रकार उसे लागत पर 2% का लाभ हुआ। तो बताइए ए का क्रय मूल्य क्या होगा। ये आपका यहाँ पर अभी तक क्या होता था, यहाँ पर ना तो लाभ ना तो है, लेकिन यहाँ पर 2% का लाभ हुआ, तो हम लोग जहाँ पर 0 रखते थे वहाँ पर इसे रख देंगे। तो ए का जो दिया गया है और बी का ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर 20 कर लेंगे और यहाँ 10 कर लेंगे, ये आपका 2, इनके बीच देखिए यहाँ पर लिख लेना, जहाँ पर आपका लाभ है वहाँ पर प्लस का यूज कर लेना, जहाँ पर हानि है वहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब आप ध्यान देना ये यहाँ से ले जाएंगे तो हमने आपको बताया था हानि और लाभ होगा तो वो हमेशा इसमें जुड़ेगा, तो 10 2 12 होगा, ये आप ध्यान देना, पहले टॉपिक में हमने बताया था पहले पार्ट में। और यहाँ पर एक प्लस, और ये प्लस में लाभ लाभ होगा घटेगा, हानि हानि होगा घटेगा, इसे घटा देना,
ये घटा देंगे, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, ये रेशियो बन जाएगा 2:3 का। अगर 2:3 का रेशियो बन गया तो आपको 5,000 रुपये है ना, 5,000 रुपये। तो ए का पूछ रहा है, ए का कौन सा, ए का भाग आपका कितना है, 2 है, 2 लिख लो, कितने में, 5 में, 3 2 5, ये 3 2 5 ऐड किया जाता है, 5 दाम 50, ये हो जाएगा 1,000। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 2,000 रुपये। इसका क्या था, इसका क्रय मूल्य था। तो आप ये समझ गए होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने जो लगा हुआ है, देखिए, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिनमें से कुछ हिस्सा 8% के लाभ पर और शेष हिस्सा 18% के लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 14% का लाभ होता है, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताइए। तो चीनी की मात्रा पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होता है। ध्यान दीजिए कैसे। तो हमने आपको बताया था 8% ये और ये 18% लिख लेना। दोनों सौदों को जब बेचा गया तो इनके बीच में जो हुआ, पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ। 14 यहाँ देखिए, ये भी लाभ, ये भी लाभ, ये भी लाभ, तो आपका लाभ तो घटता ही है। 18 में से घटाएंगे 14 तो 4 आएगा, और यहाँ पर इसमें घटा दें 14 में से 8 तो 6 आ जाएगा। ये काट देना यहाँ, इसे आप काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो आपका बनेगा 2:3 का रेशियो। अब यहाँ पर कह रहा है 18%, 18% वाला यही है ना, इसका कितना है, 3। तो आप जो है 50 kg बेच रहे हैं, इसका 3 भाग है, 3 कितने में, 5 में। तो यहाँ पर 5 दाम 50, तो इसका मल्टीप्लाई 10 तिहाई 30 आ जाएगा। तो आपको ये पता हो गया कितना चीनी बेची गई 18% लाभ पर, आप कहोगे 30 किलोग्राम। तो मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आपको तो अच्छे से समझ में आया होगा, और ये 4 क्वेश्चन जो थे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। मैं देवेंद्र, आपको हमेशा इस पर जो है मैं पढ़ाता रहूँगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना। और जो बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें मैथ से डर लगता है कि मैथ मुझे नहीं आएगा, उनके पास भी शेयर करना, प्रॉफिट होगा उनको और एग्जाम में क्वेश्चन कर भी पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो आपका लगा हुआ है स्क्रीन पर, उसे ध्यान दीजिए। दिया गया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% लाभ पर बेचता तो 1,000 रुपये अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसे आप सेकंडों में करेंगे, ठीक है। सेकंड में कैसे, ध्यान देना, इसे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक से कैसे, अगर किसी एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है और यहाँ पर फिर लाभ है 10% लाभ, तो आप ट्रिक समझना। यदि लाभ हो और लाभ होगा, यदि लाभ हो लाभ, यदि हानि और हानि, ठीक है। यदि हानि एक में लाभ हो, तो इसका ट्रिक क्या है, यदि लाभ हो हानि होगा तो प्लस का यूज, यदि हानि होगा तो माइनस की यूज, यदि लाभ होगा तो माइनस की यूज, ठीक है। इसे आप समझ जाना, बस आप सेकेंडों में करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर 5% लाभ और 10% लाभ, तो 5% लाभ और 10% लाभ को ध्यान देना, यहाँ पर घटा देंगे तो क्या आएगा, 5%। 5% बराबर कितना, 1,000। 5% बराबर 1,000, तो 100% आप ध्यान देंगे, तो 100% बराबर क्या, 100/5, 5 दूना 10 और ये 2 00 इधर और 00 इधर, बराबर इसका क्रय मूल्य कितना, 20,000 हुआ ना, आया ना सेकंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ध्यान देना, इसी तरीके से आपको सारा टाइप मैं लेकर आया हूँ, उसे आप ध्यान दीजिए और आप जो है इसका नोट डाउन कर लेना। ये दिया गया है आपको, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 100 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। तो क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हानि, यहाँ भी हानि, तो हमने बताया हानि मतलब घटाना। तो आप 20 में से 10 घटाएंगे 10,
10% बराबर 100, तो 100% बराबर आप निकाल लीजिए, बटे क्या 10, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल बराबर 1000। तो आपको ये भी समझ में आया होगा, आ गया ना सेकंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान दीजिए ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा, यदि उसने विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो 5% का लाभ होता, तो बताइए वस्तु का लागत मूल्य क्या। तो यहाँ भी आप बढ़ाने की बात हो रही है, घटाने की कोई भी बात हो तो इसमें कुछ नहीं आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान देना हानि, यहाँ पर लाभ, एक हानि एक लाभ, तो हमने क्या कहा प्लस 20 5 25 बराबर 100, तो 100% आप निकाल लेना। तो ये 25 चौका 100 बराबर ये कितना आ जाएगा 400, तो आंसर क्या होगा 400 आ जाएगा ना। तो अगर आंसर 400 आएगा तो ये लागत मूल्य आपका 400 हो जाएगा। इसे आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक से बता रहे हैं, सेकेंडों में कर लेना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप ध्यान देना, इसमें विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है मोहित एक मेज 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये कम में करके देता तो उसे 5% हानि होती, तो मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने कहा ये आपका लाभ है, ये 5% हानि है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर 20 5 25 बराबर आप कर लेना, 25 5 30, 25 5 30, 30 बराबर 240 कर लेना। तो 100% इसका निकालेंगे, 240 100/30, ये 1 जीरो से 1 जीरो 3 काटिए, 3 8 24 बराबर 800 रुपये। अगर यहाँ 800 रुपये आपका आ गया तो ये 800 रुपये लागत मूल्य, लेकिन यहाँ आरंभिक विक्रय मूल्य, तो 25% लाभ इस पर ले लीजिए, 125/100 कर लेना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो और इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर देना, बराबर 1000 रुपये आ जाएगा। तो आपको ये समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। चलिए लास्ट